नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। 5 इयर्स ऑफ इनर इंजीनियरिंग या शांभवी महामुद्रा। इस वीडियो में अपने 5 साल की जर्नी शांभवी महामुद्रा की शेयर करने वाला हूँ। शांभवी महामुद्रा इनर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के दौरान सिखाई जाती है। यह एक प्रैक्टिस है जिसमें हमें इनिशिएट किया जाता है सदगुरु के द्वारा। 21 मिनट की ये प्रैक्टिस है। इस वीडियो में मैं शांभवी महामुद्रा से रिलेटेड अनेकों सवाल, अनेकों एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशंस, इन सब के बारे में बात करने वाला हूँ। एक्सपीरियंस अच्छे या बुरे, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं हर तरीके का पॉइंट कवर करने की कोशिश करूँगा। शायद ऐसी चीज़ें आपने किसी और वीडियो में देखी ना हो। वो मेरी वीडियो हो सकती है 4 इयर्स ऑफ इनर इंजीनियरिंग वाली, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं और एक्सटेंसिव चीज़ें कवर करने वाला हूँ। 2019 में मैंने इनर इंजीनियरिंग की थी ऑफलाइन, और अप्रैल में मेरी शांभवी महामुद्रा में दीक्षा हुई थी। मैंने ऑफलाइन इनर इंजीनियरिंग करने से पहले ऑनलाइन इनर इंजीनियरिंग भी करी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन इनर इंजीनियरिंग में शांभवी में दीक्षा नहीं मिलती। 2019 की बात कर रहा हूँ। अब तो ऑनलाइन भी शांभवी में दीक्षा दी जा रही है, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन इनर इंजीनियरिंग करी थी तो वो जो 7 सेशन थे, 7 वीडियो सेशन थे, 1.5 घंटे के, उनका जो इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ा था, क्योंकि 7 दिन में सदगुरु ने 7 टॉपिक्स के ऊपर बात करी थी। और मानो कि वो 7 वीडियोस देखने के बाद मेरा दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल गया, या नज़रिया बदलने लगा। मैं थोड़ा हट के सोचने लगा, हट के चीज़ों को देखने लगा। चीज़ों से मैंने जुड़ना बंद कर दिया। मतलब कोई चीज़ अब मुझे इतनी आसानी से परेशान नहीं कर सकती थी। लेकिन मुझे शांभवी महामुद्रा में दीक्षा लेनी थी, क्योंकि मुझे मेडिटेटिवनेस में जाना था। और सदगुरु ने बोला था कि शांभवी महामुद्रा आपको ग्रेस के लिए अवेलेबल बनाती है। तो मुझे भी मेडिटेशन करना था और ग्रेस को अवेलेबल होना था, इसलिए मैंने शांभवी महामुद्रा में दीक्षा लेना चाहता था। एक मेडिटेशन प्रैक्टिस जिसके माध्यम से मैं अपनी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा सकूं। मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और पूरे इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में स्पिरिचुअलिटी, जिसे अध्यात्म की हम बात करते हैं, उससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं है। मतलब वो कभी ये बात नहीं करेंगी कर्मा बंद करना है, ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, ये कुछ भी नहीं करा जाएगा उस इनर इंजीनियरिंग में। बट इनर इंजीनियरिंग अपने आप में फुल पैकेज है, फुल पाथ है। अब तो मैं संयमा भी अटेंड कर चुका हूँ, परंतु एक एक चीज़ जो इनर इंजीनियरिंग में बताई गई है, वो एक एक चीज़ बहुत हाई लेवल की है। लेकिन हमको स्टार्टिंग में बस हमारे माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए इनर इंजीनियरिंग बनाया गया है, पर धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं तो चीज़ें हमारे सामने खुलने लगती हैं। अधिकतर लोग शांभवी में दीक्षा इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हमने वीडियोस में देखा होता है कि शांभवी महामुद्रा करके हम लोग एक्सटैटिक या ब्लिसफुल रह सकते हैं। इसीलिए मैक्सिमम लोग शांभवी महामुद्रा में दीक्षा लेते हैं, और यही मोटिव है इसका कि आप एक बार ये तो देखो कि आपकी बॉडी बिना इंटॉक्सिकेंट्स लिए खुश रह सकती है, ब्लिसफुल रह सकते हो। आपके बाहर सराउंडिंग में कुछ भी चल रहा हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको खुश होने के लिए किसी से बात करने की जरूरत नहीं, किसी को देखने की जरूरत नहीं है, घूमने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पर बैठे बैठे खुश हो। इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम से बताऊं, इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में हमें यह बताया जा रहा है कि आपकी एक्सपीरियंस का सोर्स आपके अंदर है। बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, शराब पीने की जरूरत नहीं है, यही सब कुछ है। बाहर से कुछ केमिकल लाने की जरूरत नहीं है। शांभवी महामुद्रा जब आप करोगे तो आपकी बॉडी में एक्सटेसी, ब्लिसफुलनेस, ये मेंटेन होने लगेगी। अंदर से कुछ फूटता है, और फिर धीरे धीरे जब आगे प्रोग्रेस करोगे तो चीज़ें मेंटेन होने लगेंगी। आपको हर दिन आपकी बॉडी में, आपके अंदर आनंद की अनुभूति होने लगेगी, बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो। यही सोच के हम लोग इनर इंजीनियरिंग में एनरोल करते हैं, और एक्सपेक्टेशंस के साथ, हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ भी जाते हैं। खास करके छोटे बच्चे 20-22 साल के कैटेगरी है। मैं 25 साल का था जब मैं शांभवी में दीक्षित हुआ था। मेरी भी एक्सपेक्टेशंस थी, और वो एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके जब आप शांभवी में दीक्षा लेने जाओगे, कहीं पर भी कुछ करने जाओगे, तो फिर आपके माइंड में आप फंस जाते हो। तो मैं भी एक्सपेक्टेशंस लेकर गया था। जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वैसा कुछ नहीं हुआ। लोगों के एक्सपीरियंस आपने सुने होते हैं, क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो जब हम लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसा होता है कि काश मुझे भी वैसा एक्सपीरियंस हो जाए जैसे उन अन्ना को हुआ था या उस अक्का को हुआ था।
किसी को कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप वहाँ गए, आपका शरीर अलग तरीके से बना है, किसी और का शरीर अलग तरीके से बना है, आपकी लाइफ आपके अंदर अलग तरीके से घटित हो रही है, किसी और की लाइफ उसके अंदर अलग तरीके से घटित हो रही है। आपके थॉट पैटर्न अलग है, उसके थॉट पैटर्न अलग है, आपका शरीर अलग है, उसका शरीर अलग है, तो उसके जैसा एक्सपीरियंस आपको नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आनंद की अनुभूति आपके अंदर से हो सकती है। आप ये सोचो कि उसकी आंखों से आंसू आए थे ब्लिसफुलनेस के, मेरी आंखों से आज तक नहीं आए, आज तक मेरी आंखों से ब्लिसफुलनेस के आंसू नहीं आए, तो मैं परेशान नहीं होता कि आ जाए मेरी आंखों से आंसू, आ जाए मेरी आंखों से आंसू। ऐसा कभी नहीं किया मैंने। जिस दिन होना होगा अपने आप हो जाएगा। और अगर वो आंसू आ भी गए तो क्या हो गया, उससे क्या मेरे अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया। मुझे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, इनर इंजीनियरिंग का मेन मोटिव ये है, आपके अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, आपको ये क्लैरिटी देना कि द वेरी सीट ऑफ योर एक्सपीरियंस इज विद इन यू। बाहर नहीं है कुछ भी, अंदर से ही क्रिएट होता है सब कुछ। ये शरीर जो है अंदर से ही क्रिएट हुआ। खाना खाते हो तो ये शरीर अंदर से ही बना है, बाहर से नहीं बना। बाहर से किसी ने हमें खींच के बड़ा नहीं किया है, अंदर से ही हुआ है। तो हर एक चीज़ जब अंदर ही घटित हो रही है, इनर इंजीनियरिंग में आपको केवल यही बताया जा रहा है कि हर एक चीज़ अंदर ही घटित हो रही है। तो आपको बस अंदर ही देखना है, बाहर से इंस्ट्रक्शन सुनो, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और देखो कि अंदर हो क्या रहा है। सो अब जब आप प्रोग्राम में चले गए, वहाँ जाके आप बैठें, जो सामने बताया जा रहा है उसकी तरफ अटेंशन पे करने की कोशिश करें। जो होना होगा अपने आप हो जाएगा, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस बात की आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि वहाँ पर जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पर अगर आप ओपन बैठ गए तो चीज़ें आपके साथ होंगी। अब वो चीज़ें क्या होंगी उनको बिल्कुल साइड रख दो, ट्रांसफॉर्मेशन होना है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि कल तक अगर आपको किसी चीज़ से इरिटेशन होती थी, आज इरिटेशन होना बंद हो गई। कोई आपको कुछ बोल के चिढ़ा सकता था, लेकिन अब उसके बोलने से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसके लिए हम जा रहे हैं, हम वहाँ अपनी आंखों से आंसू निकलवाने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो ये मत सोचना कि मेरे बगल वाले की तो आंखों से आंसू आए, मेरी आंखों से आंसू नहीं आए। मैं रोया था एक दिन वहाँ पे जानबूझ के, कुछ नहीं हुआ। मेरे अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए और वो ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे अपने आप होगा। आप इंस्ट्रक्शन को बहुत क्लियरली, एक एक चीज़ जो वहाँ पर हो रही हो उसको बहुत ध्यान से देखना। अब कई सारे लोगों को, कई सारे छोटे बच्चों का मुझे मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, जो नए नए शांभवी में दीक्षित हुए होते हैं। छोटे बच्चे हों फिर चाहे वो कोई बड़े भी हों, उनका कहना ये है कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा माइंड के अंदर ना चीज़ें चलती रहती हैं। तो मेरी शांभवी में दीक्षा हुई होगी या नहीं हुई होगी, क्योंकि मेरे माइंड में तो बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, मैं पूरी तरीके से अटेंशन पे नहीं कर पाई। माइंड में थॉट हर किसी के चलते हैं, आप अनोखे नहीं हो। आप अनोखे नहीं हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। हर दूसरे व्यक्ति की यही समस्या है। अगर आपके माइंड में अंधाधुंध थॉट नहीं चल रहे होते तो शायद आपको इनर इंजीनियरिंग की ज़रूरत भी ना होती, क्योंकि आप ऑलरेडी इंजीनियर्ड होते। लेकिन ये थॉट्स चल रहे तभी आप वहाँ पे गए हो। हर दूसरे व्यक्ति की यही समस्या है, मेरे साथ भी यही था, मेरे दिमाग में थॉट चलते रहते थे। आप केवल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, बाकी जो काम करना है वो सदगुरु का काम है, जो वॉलंटियर्स वहाँ पर है, जो टीचर वहाँ पर है, उनका काम है। आपको केवल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर उन्होंने कहा हाथों को इस तरीके से रखना है तो आपने इस तरीके से रखना है, गर्दन को ऐसे करना है तो गर्दन को वैसे ही करना है। आप भले ही आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं उनको ना रोक पाओ, उनको रोकना भी नहीं है, उनको चलने दो। उनका काम ही है चलना, उनको चलने दो। आप केवल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और इस चीज़ से परेशान मत होना कि मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, मेरे दिमाग में उसके बारे में ऐसा आ रहा है, मेरे घर वालों के बारे में ये आ रहा है, मेरे दोस्त के बारे में ये आ रहा है, मेरे दुश्मन के बारे में ये आ रहा है। इन सब चीज़ों को कोई तवज्जो नहीं देनी है। इस चीज़ को ध्यान रखना। चाहे वहाँ पर पूरा हॉल रो रहा हो, पूरे हॉल के सारे लोगों की आंखों से आंसू आ रहे हों, कोई कैसे चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है किसी और से। आपने ये देखना है कि आपके अंदर क्या हो रहा है, बस, और कुछ नहीं देखना है। आंसू रोते रहे। कई लोग दिन भर रोते रहते हैं, क्या होता है? वो आंसू आने से कुछ नहीं हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेसेसरी। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जा रहे हो आप वहाँ पर, आप ये जानने के लिए जा रहे हो कि जो भी चीज़ घटित हो रही है वो मेरे अंदर हो रही है। मेरे जॉय का सोर्स, मेरे सफरिंग का सोर्स मेरे अंदर ही है। मुझे इसका
मुझे इसका मालिक बनना है, मुझे मेरे अंदर की जो सत्ता है उसका मालिक मुझे बनना है। आप यही वहाँ पर सीखने जा रहे हो और कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ, चाहे पूरे के पूरे लोग चिल्ला रहे हो, चाहे पूरे के पूरे लोगों की आंखों से आनंद के आंसू आ रहे हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए इस चीज़ से, कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। और ये एक्सपेक्टेशंस लेके भी मत जाना, अपने आप आ रहे हो तो आए। और जब आंखों से आंसू आए तो इन आंखों से आने वाले आंसुओं को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत देना। इम्पोर्टेंस बस एक ही चीज़ है, वो एक ही चीज़ की है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो रही बात कि जब आप वहाँ पे जाओगे किस तरीके से जाओगे, ठीक है। हर एक एस्पेक्ट इस वीडियो में कवर करूँगा, इवन मेरी पुरानी वीडियो में भी आपको ये चीज़ें नहीं मिलने वाली है। अब बात आती है कि आपने शांभवी में दीक्षा ले ली, उसके बाद जब आप शांभवी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस समय पर आपके साथ होने वाली जो चीज़ें हैं उनके साथ कैसे डील करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप शांभवी में दीक्षित हो जाओगे तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा 42 डेज़ के लिए, ठीक है। एक मंडला होता है, उस मंडला पीरियड के लिए 40 या 42 दिन के लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर जिन दिनों आपकी शांभवी में दीक्षा होगी, शांभवी महामुद्रा में दीक्षा होगी, आपको लगता है कि अगर आप कोई स्टेप गलत कर रहे हो, आपको अपनी प्रैक्टिस को लेकर कोई डाउट है, तो आप तुरंत इनर इंजीनियरिंग टीचर से बात करें। अगर उन दिनों आपको नहीं पता चला कि आप गलत कर रहे हो या कुछ गड़बड़ हो गई, आप इंस्ट्रक्शंस उस समय तो याद थे, घर आके भूल गए, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो ग्रुप के एडमिन है वो ट्रेंड ईशांगा होते हैं। आप उनको मैसेज करके उनसे कॉल पे बात कर सकते हैं, जैसा भी वो आपको समझाना चाहे वो वहाँ पर आपकी मदद करने के लिए ही है। और एक चीज़ ध्यान रखना, किसी और व्यक्ति से जो ट्रेंड नहीं है, जो ईशांगा नहीं है, उससे आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं लेने हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, उस व्यक्ति से आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं लेने हैं। ट्रेंड ईशांगा या इनर इंजीनियरिंग टीचर से ही इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, किसी और से नहीं। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आप प्रैक्टिस को सही तरीके से सीखें। अब दूसरी चीज़, शांभवी महामुद्रा एक क्रिया है, ठीक है। महामुद्रा क्रिया मतलब एक एनर्जी फॉर्म जो आपके अंदर डाल दी गई है, ठीक है। एक्टिव एनर्जी प्रोसेस होगा। जब आप शांभवी महामुद्रा करोगे तो आपके अंदर एनर्जी राइज होगी। एक बड़ा ही फेमस यूट्यूबर है जो एक पॉडकास्ट में आके उसने बोला था कि शांभवी महामुद्रा हमारी कुंडलिनी को राइज करती है। ये इन शब्दों के पीछे मत भागना, कुंडलिनी, चक्रा, इन सब चीज़ों के पीछे मत भागना। ये चीज़ें केवल फैसिनेट करती हैं और हमें अपने माइंड में ट्रैप करके रखती हैं। जिस व्यक्ति का पहली बार चक्र एक्टिवेट हुआ होगा, उससे पहले चक्रों के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तो उसने अपने दिमाग में चक्रों के बारे में कुछ नहीं रखा होगा। उसने कुछ चीज़ें सही तरीके से करी और एक्टिवेट हो गया। इतनी सी बात है। आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, जो होना होगा अपने आप हो जाएगा। तुम ये सोचो कि मेरी कुंडलिनी राइज हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अपने दिमाग से ये कचड़ा ऐसे निकाल के साइड रख देना, बिल्कुल भी, चाहे पूरे शरीर में कुछ भी होता रहे, आपने बस प्रैक्टिस करनी है। जब शांभवी महामुद्रा की आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपके शरीर के अंदर एनर्जी राइज होगी, और जब एनर्जी राइज होगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। जनरली हमारी फिजिकल बॉडी है और हमारा माइंड है, ये दो चीज़ें हैं। इस फिजिकल बॉडी को चलाने के लिए, एक्शन करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत है। विदाउट एनर्जी ना मैं बोल सकता, ना मैं हाथों को मूव कर सकता, कुछ भी चीज़ नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। तो जब आप शांभवी महामुद्रा करते हो तो आपकी एनर्जी राइज होती है, आपके शरीर के अंदर एनर्जी राइज होनी ही होनी है। तो जब ये एनर्जी राइज होगी तो इसका इफेक्ट दो जगह आएगा, एक तो आपके माइंड पे आएगा और एक आपकी बॉडी पे आएगा। तो दरअसल होता क्या है कि हमारा माइंड हमारी बॉडी के साथ इस तरीके से गुना हुआ है जैसे आटा और पानी एक साथ गूंदे हो। तो अगर माइंड पे कुछ काम किया जाएगा, उसका इफेक्ट आपको बॉडी पे देखने को मिलने वाला है। तो जब हमारी एनर्जी राइज हुई, तो एनर्जी राइज होने से क्या होता है, बॉडी पे और माइंड पे दोनों जगह काम होता है। तो माइंड के अंदर क्या स्टोर्ड है, इमोशंस, ठीक है। इमोशंस के अलावा इंफॉर्मेशन, इमोशन भी एक तरीके की इंफॉर्मेशन ही है। तो जब एनर्जी राइज होगी तो ये इमोशंस जो हैं वो बाहर निकलेंगे। ये इमोशन हंसी के भी हो सकते हैं और ये इमोशन गुस्से के भी हो सकते हैं, रोने वाले भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो
जब आप प्रैक्टिसेस करोगे तो होता है क्या है, हमारे इमोशनल लेवल पे जो कचरा जमा होगा वो सब बाहर निकलेगा, सब बाहर निकलेगा। तो अगर कभी आपको रोना है या आप हंसने लगे तो इनसे घबराना नहीं, यही आपके अंदर भरा हुआ है, यही आपके अंदर भरा हुआ। कभी आपने बचपन में आपको गुस्सा आया होगा और आप वो गुस्सा बाहर नहीं निकला होगा, वो अंदर ही रह गया, ये बाहर आएगा। हंसी, कई बार ऐसा होना कि आप क्लास में बैठे हो और सामने टीचर है, आपको हंसी आ रही है, वो हंसी भी अंदर ही दब गई क्योंकि आप उस समय हंसे नहीं थे। तो ये छोटी हर एक चीज़ हमारे शरीर के अंदर स्टोर होती है। तो जब ये इमोशनल लेवल पे चीज़ें बदलेंगी तो उसका इफेक्ट आपको शरीर पे भी देखने को मिलने वाला है। इन चीज़ों से घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना कि शांभवी महामुद्रा करने से पहले तो मैं ठीक था, लेकिन अब जैसे ही मैंने शांभवी महामुद्रा करनी स्टार्ट करी, मुझे गुस्सा आने लगा, मुझे रोना आने लगा, मैं फ्रस्ट्रेट होने लगा। ये सब आपके अंदर भरा हुआ था, सब का सब। तो ये बाहर निकलना ज़रूरी है। ये कचड़ा है, ये पता नहीं कब से जमा हुआ था, इसका बाहर निकलना ज़रूरी है। जब ये बाहर निकलेगा तब आपकी असली पर्सनैलिटी या आप कौन है वो धीरे धीरे बाहर आने लगेगा। जब नाली साफ़ होती है ना, तो परतें जब ऊपर से लेयर हटाने स्टार्ट करते तो बदबू ही आती है। तो इस समय पर अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपने शांभवी महामुद्रा की प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। शांभवी महामुद्रा करके ऐसा भी हो सकता है कि आपको नींद भी आने लगे, तो इससे भी नहीं घबराना है, क्योंकि जो भी चीज़ें आपके अंदर, ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ें आपके अंदर स्टोर्ड हुई होंगी ना, वो धीरे धीरे सब कचड़ा साफ़ होगा। तो परेशान नहीं होना है कि यार थोड़े दिन इससे पहले तो मैं ठीक था, जैसे सदगुरु से दीक्षा ली सब कुछ मेरी ज़िंदगी में तबाह होने लगा, मेरी ज़िंदगी में डिप्रेशन आने लगा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आप सही रास्ते पे जा रहे हो। और एक दिन में 2 बार शांभवी महामुद्रा आपने करनी ही करनी है, इसको छोड़ना नहीं है। ये क्लींजिंग प्रोसेस है, ये क्लींजिंग प्रोसेस है, इसे कंटिन्यू करना है। और जो आपको इनर इंजीनियरिंग क्रैश कोर्स करवाया जाएगा ना, उसका रिवीजन हर घंटे में करते रहना। जैसा सदगुरु बोलते हैं कि हर एक घंटे अपने आप को याद दिलाओ, हर एक घंटे क्या, हर आधे घंटे में दिलाओ। और वो जो इनर इंजीनियरिंग क्रैश कोर्स के जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ध्यान दो कि सदगुरु कहना क्या चाह रहे हैं उन पॉइंट से। जैसा कि मैंने कहा कि जब एनर्जी राइज होती है उसका इफेक्ट हमारी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी पे भी दिखने को मिलता है। जनरली लोग मेंटल बॉडी से ही परेशान होते हैं, फिजिकल बॉडी से तो लोग परेशान बहुत कम ही होते हैं। तो जब आप शांभवी महामुद्रा करने लगोगे तो सदगुरु बताते हैं कि शांभवी महामुद्रा में प्राणायाम का भी एक भाग है। तो वो प्राणायाम की मदद से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी। ये होगा ही होगा, करके देख लेना आप। और कई लोगों के अस्थमा तक ठीक हुए हैं। वो अस्थमा की दवाइयाँ खाते थे, धीरे धीरे अस्थमा की दवाइयाँ खानी बंद कर दी, बंद ही हो गई। एक लेडी से मैं केदारनाथ के ट्रैक पे मिला था, उन्होंने मुझे बताया था कि उनके लंग्स में कुछ इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से उनके लंग्स डैमेज हो गए थे। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपके पास मैक्सिमम 3 से 6 महीने हैं। और सेम बात एस्ट्रोलॉजर ने बोली थी। उन्होंने कुछ समय के बाद शांभवी महामुद्रा में दीक्षा ली और उसके बाद वो 2 साल से लगातार केदारनाथ का ट्रैक कर रही थी। उनके चेहरे में एक अलग ही चमक थी। ओके, तो मैंने जस्ट ये एग्जांपल दिया आपको कि किस तरीके से वो आपके अंदर काम कर रही है। आपकी सारी चीज़ें अंदर ही हो रही है, ये शरीर अंदर से ही बना है। तो अगर हम उस चीज़ को एक्सेस कर पाए जिसकी मदद से ये शरीर बन रहा है, तो ये जो बीमारियां हैं वो आसानी से ठीक करी जा सकती हैं, होती हैं। आपने कई योगियों के बारे में सुना होगा जो अपनी बीमारियां खुद ठीक कर लेते थे। ऐसा होता है और ये पॉसिबल भी है। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बोलने नहीं चाहूँगा कि आप बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके पहुँच जाओगे। चीज़ें होती हैं क्योंकि अंदर से ही सब कुछ हुआ है, आपको बस प्रैक्टिस करते जाना है। आप कब तक उस जगह पहुँचोगे टोटली आप पे डिपेंड करता है। इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी बॉडी में एक अलग तरीके का बैलेंस आएगा। जब आप किसी से बात करोगे तो आपके बात करने में अवेयरनेस आने लगेगी, आप क्या बोल रहे हो आपको पता लगने लगेगा, अवेयरनेस लेवल बढ़ने लगेगा। और अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मान लो आपके साथ बैड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो वो जो बैड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ऐसे में क्या करना चाहिए, इसके लिए एक साधना होती है जिसे हम बैलेंसिंग साधना कहते हैं। वो अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो जो आपके इनर इंजीनियरिंग टीचर है या ईशांगा है जो व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन है,
उनको मैसेज करके पूछिएगा, उनको मैसेज करके ये बताइएगा कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, निगेटिव हो रही हैं, मतलब इमोशन जो है आपके इमोशनल लेवल पे चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं, लो हो रही हैं, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। आप केवल अपने ईशांगा जो है या इनर इंजीनियरिंग टीचर है उनको मैसेज कर दीजिएगा, वो अपने आप आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। इन चीज़ों से घबराना नहीं है, ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, इसीलिए मैं इतनी डिटेल में सारी चीज़ें आपको बता पा रहा हूँ। बैलेंसिंग साधना करता था मैं और उससे चीज़ें सब सेटल हो गई। क्योंकि होता क्या है कि हमने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी क्रिया नहीं करी, अचानक से हम शांभवी महामुद्रा में दीक्षा लेने चले गए तो क्या हो गया, हमारी एनर्जीज़ में राइज होने लगा और उसका इफेक्ट हमें हमारे इमोशनल लेवल और फिजिकल लेवल पर देखने को मिला। आप रेडी नहीं थे, अचानक से आपको चीज़ मिल गई, तो घबराना नहीं है, अपने आप को तैयार करना है। वो बैलेंसिंग जो साधना दी जाएगी उससे सारी की सारी चीज़ें अपने आप बैलेंस होती है, अपने आप बैलेंस होती है। और अगर आप इनर इंजीनियरिंग में वैसे उपयोगा भी सिखाया जाता है, अगर आप उपयोगा अच्छे से करोगे तो चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस होती जाएंगी। घबराना नहीं है, प्रैक्टिस कभी भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये बहुत ही बहुमूल्य प्रैक्टिस है, बहुत ही बहुमूल्य प्रैक्टिस है। और ये बात यहाँ पे बोलने के मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं, मेरी ज़िंदगी में बदलाव आए थे। जिन लोगों ने शांभवी में दीक्षा ले ली है या शांभवी में दीक्षा लेंगे आने वाले समय में, तो मैं उन सभी लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप उपयोगा करना स्टार्ट कर लें। और इससे भी बेहतरीन चीज़, इससे भी बढ़िया चीज़ ये है कि आप हठ योगा की प्रैक्टिस सूर्य क्रिया सीखें। सूर्य क्रिया से आपकी बॉडी में आपके एनर्जीज़ में बैलेंस आता है, फिजिकल बॉडी में बैलेंस आता है। जब आप शांभवी महामुद्रा में दीक्षा लेने जाओगे तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रहोगे। सदगुरु बताते हैं कि आज से पहले शांभवी में अगर दीक्षा लेनी होती थी तो लोग गुरु के अंडर काफ़ी लंबे समय तक प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस करते थे। हमने कोई प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस नहीं की, हमें बहुत आसानी से शांभवी मिली है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे टाइम पे मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आप को। मैं उपयोगा अपने आप पहले से ही करता था। जब मैं शांभवी महामुद्रा इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए गया मैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने मुझे उपयोगा करवाया। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने ये सब करने से पहले ही उपयोगा करने लग गया था, क्योंकि मैं सदगुरु को 2019 की शुरुआत से देखने लगा था और सदगुरु ऐप में जो चीज़ें थी मैंने सब ट्राई कर दी थी। उपयोगा, ईशा क्रिया, सब कुछ मैं करता था। मेरे को नहीं पता था उस समय पे कि हठ योगा भी नाम की कोई चीज़ होती है, सूर्य क्रिया, अंग मर्दना नाम की भी कोई चीज़ होती है, मुझे नहीं मालूम था। परंतु अब जब मुझे मालूम लग गया है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड होकर वहाँ पर जाओ। सूर्य क्रिया is the best practice to prepare your body for higher level of meditation। तो कृपया करके अगर हो सके सूर्य क्रिया सीख लें। अगर आपने इनर इंजीनियरिंग कर ली है तभी भी सूर्य क्रिया सीख लें, अगर करी नहीं है तभी भी सूर्य क्रिया सीखें। ये आगे चल के आपको बहुत बहुत काम आने वाली है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि शांभवी महामुद्रा से हमारी बॉडी में एनर्जी राइज होती है। एनर्जी पे अगर काम होगा तो हमारे माइंड या अवेयरनेस लेवल पे काम होता है। जैसे जैसे अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे अंदर आनंद की अनुभूति हमें होने लगेगी। पर मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, आनंद की अनुभूति के पीछे मत भागना, एक्सपीरियंस के पीछे मत भागना। इससे आप केवल दुख के ही भागीदार बनोगे। आप एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो। हमारा नेचर ही खुश रहने का है, लेकिन हमारा जो थॉट पैटर्न है इसकी वजह से हम बंधे हुए हैं। आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगा, और जब आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगा कि आपके थॉट्स की वजह से आप खुश नहीं हो, तो आप उन थॉट्स को छोड़ दोगे, छूटने ही लगेंगे। उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उन थॉट्स का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ओके, तो शांभवी महामुद्रा से हमारे शरीर में ब्लिसफुलनेस रहती है। परंतु किसी दिन मान लो कि शांभवी करके आपके अंदर ब्लिसफुलनेस नहीं आई, तो क्या है, ये नहीं कहना कि शांभवी काम की नहीं है। अबे हर दिन एक जैसा नहीं होता है। और मान लो कि 2 महीने में एक बार ब्लिसफुलनेस आई, हाँ, मैं अपने पर और काम करूँगा, मैं और डेली प्रैक्टिस करूँगा, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। मैं आपको बोल रहा हूँ, शांभवी इज़ मैजिकल। मैंने 2 साल लगातार जब शांभवी महामुद्रा करी, उसके बाद मैंने देखा कि मेरे अंदर से कितनी ही चीज़ें बदल रही हैं। और मैंने 2 साल शांभवी के लगभग 2 साल के बाद कुछ वीडियोस भी बनाई थी, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। शांभवी महामुद्रा के ऊपर पूरे यूट्यूब में अकेले मेरे लगभग 25 से 30 वीडियोस हैं। पूरे यूट्यूब के मिलाकर किसी के भी इतने वीडियोस नहीं होंगे। सारी वीडियोस को अगर आप मिला भी लोगे तभी भी इतने वीडियोस नहीं होंगे। तो मैंने एक एक चीज़ जो एक्सपीरियंस करी उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लेकर आया। उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा। शांभवी महामुद्रा की मेरी पूरी प्लेलिस्ट है,
एक एक करके जितना आपको टाइम मिलेगा वो टाइम धीरे धीरे करके आप वो वीडियोस देखना। आपके एक एक डाउट जो शांभवी से लेकर होंगे, शांभवी को लेकर होंगे, वो धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे। अब थोड़ा और आगे चलते हैं कि क्या शांभवी महामुद्रा से मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी, या शांभवी महामुद्रा से मेरी कुंडलिनी राइज हो जाएगी, क्या शांभवी महामुद्रा से मेरा माइंड विवेकानंद की तरह हो जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, केवल प्रैक्टिस करते रहनी है। सद्गुरु कहते हैं कि अगर आपको फूल चाहिए तो आप दिन भर फूल के बारे में नहीं सोचते हो, आप उस पौधे की जड़ में मिट्टी, खाद, पानी, सनलाइट, इनके बारे में सोचते हो, फूल के बारे में नहीं सोचते हो। अगर आपने जड़ का ध्यान अच्छे से दिया है तो फ्लावर तो निकलेंगे ही, फ्रूट तो निकलेंगे ही। तो आप केवल प्रैक्टिस करते रहो, कुछ नहीं सोचना, केवल प्रैक्टिस करते रहो। सद्गुरु ये कहते हैं कि क्रिया योग की खासियत यही है कि हमें आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अपने नेबर से, अपने पड़ोसी से दुश्मनी मत करो। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने पड़ोसी को देखोगे, आपकी आंखों से आंसू होंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मैंने कहा ना कि एनर्जी लेवल जब राइज होती है, क्रिया का मतलब ही यही है, जब एनर्जी लेवल राइज होगी तो अवेयरनेस भी राइज होती है, और जब अवेयरनेस राइज होगी तो सारे बंधन जो आपने अपने अंदर बनाए थे वो टूटने लगेंगे। और जब बंधन टूटने लगेंगे तो फिर पड़ोसी, आपके पड़ोसी और आप में कोई अंतर नहीं देखोगे आप। ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपके अंदर घटित होने लगेगा। और आज से पहले जिन्होंने ये चीज़ें बोली थी वो उनके अंदर घटित होती थी, इसलिए वो बोल पाए। कल को आपके अंदर चीज़ें घटित होगी तो आप भी लोगों को बता पाओगे। और चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी प्रैक्टिस मत छोड़ना। कई दिन ऐसे भी आए हैं कि मुझे ट्रैवल करना है 12-13 घंटे, तो सुबह 3 बजे मैंने अपनी प्रैक्टिस करी है, और शाम तक, क्योंकि बस में ट्रैवल करते हुए मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता, तो शाम को भी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद मैंने बिना कुछ खाए, पूरी दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया है, मैंने पहले प्रैक्टिस करी है। तो अपनी प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना। और अगर आप अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ोगे, अपनी साधना नहीं छोड़ोगे, तो ध्यान देना कि भले ही आपकी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए, भले ही आपकी लाइफ में आप अपना साथ छोड़ दो, लेकिन आपकी साधना आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको गिरने ही नहीं देगी। आपके अंदर से एक ऐसी ताकत आएगी कि आपको कोई चीज़ दिगा नहीं सकती। ये अंदर से एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग पावर लेके आते हैं। और सद्गुरु कहते हैं कि ना, मैंने अपनी ज़िंदगी के 21 साल लगा के तुम तक शांभवी महामुद्रा पहुंचाई है। क्योंकि शांभवी महामुद्रा में कुछ तांत्रिक पार्ट भी होता था, ऑकल्ट पार्ट होता था, सद्गुरु ने उसको हटाया ताकि पब्लिक में ये चीज़ बहुत आसानी से दी जा सके। तो वो कहते हैं कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी के 21 साल लगाकर तुम्हें प्रैक्टिस दी है, तो तुम जो 21 मिनट की ये प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तुम बस केवल मुझे वापस दे रहे हो। और वो कहते हैं कि जब आप वापस देते हो ना किसी को पैसे, जब आप किसी को वापस देते हो तो आप ये नहीं देखते कि मैं क्या वापस दे रहा हूँ, हम फटा हुआ नोट भी किसी और को दे देते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं तुम बस प्रैक्टिस करते रहो, ये मत सोचो कि कैसी हो रही है, बस करते रहो, बाकी आई विल टेक केयर। हमारा काम केवल प्रैक्टिस करने का है, जो चीज़ें होनी होंगी वो अपने आप हो जाएंगी। अपने माइंड में एक्सपेक्टेशंस मत लेकर आना। आखिरी में हमें केवल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने एक दिन में 3 बार शांभवी महामुद्रा की है, लगातार 2 हफ्ते तक। मुझे नहीं पता था कि एक दिन में 3 बार नहीं करनी है, मैक्सिमम 2 बार ही करी जा सकती है, मुझे नहीं मालूम था। तो इस लेवल का पागलपन था, मैंने अनेकों गलतियाँ करी हैं, अनेकों गलतियाँ करी है। मैं नहीं चाहता कि वो गलतियाँ आप करें। और जिस समय पर मैंने स्टार्ट किया था उस समय पर यूट्यूब पर कोई भी नहीं था जो चीज़ें मुझ तक इतनी आसानी से लेकर आ सके। वैशाख साबू अन्ना का एक वीडियो था इनर इंजीनियरिंग का, उसके अलावा पूरे यूट्यूब पे कोई वीडियोस नहीं थे जो मुझे आके इतनी सारी चीज़ों के बारे में बता सकता। मैंने बड़ा स्ट्रगल किया। शांभवी महामुद्रा जब मैं सीख चुका था तो मैं अनेकों गलतियाँ करता था। मतलब मेरी प्रैक्टिस में मुझे पतंग आसन भी अच्छे से करना नहीं आता था। तो करेक्शन सेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपकी इनर इंजीनियरिंग अगर कभी कोई प्रोग्राम हो रहा हो तो उससे पहले जनरली करेक्शन सेशन होते हैं, तो आप करेक्शन सेशन अटेंड करने जाना। हर
महीने के जो पहला संडे है उस दिन सत्संग होता है, वो सत्संग ज़रूर अटेंड करना। ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। तो आप जब किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे तो वहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है। कभी इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम हो रहा हो तो इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम आपकी चीज़ें रिवाइज होंगी। और बताओ, एक चीज़ और होती है कि अब कभी मान लो कि आप कोई किताब दूसरी बार पढ़ रहे हो ना, तो दूसरी बार में आपको ज़्यादा समझ आता है। तो जब आप वॉलंटियरिंग करने जाओगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी, क्योंकि आप वो वीडियोस भी देख सकते हो, आपको रूम के अंदर वॉलंटियरिंग करने का मौका मिल सकता है। और वॉलंटियरिंग अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है। आप वॉलंटियरिंग करने जाना, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। वहाँ का एनवायरनमेंट ही कुछ अलग होता है। वॉलंटियरिंग से बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और मैं भी कई बार वॉलंटियरिंग करने के लिए गया हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो करेक्शन सेशन और वॉलंटियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम गलतियाँ करते हैं, हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। कोई प्रैक्टिस जब हम करते हैं, सीखते हैं, तो कृपया करके ज़रूर करेक्शन सेशन अटेंड करने जाना। और आपको इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। एक चीज़ जो मैं किया करता था अपनी गलती को पता लगाने के लिए, मैं ना शांभवी करते हुए अपनी वीडियो बना लेता था। और ये केवल मुझे अपने देखने के लिए है। आप कभी भी किसी और को शांभवी महामुद्रा के बारे में कुछ नहीं बताएंगे कि किस तरीके से करना है, ये चीज़ें होती हैं, इसमें इतने स्टेप्स होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए तो नुकसानदायक होगा। जिसको आप बताओगे उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। तो कृपया करके ऐसी गलतियां ना करें। आप अपने आप को चेक करने के लिए आपके पास जो टूल है उन्हें यूज़ कर सकते हो। वीडियो बना के देख लो कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर होंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। ऐसे लोगों से दोस्ती करना जो सेम प्रैक्टिसेस करते हो। वैसे तो जब आप वॉलंटियरिंग करने जाओगे तो आप वहाँ लोगों से जुड़ जाओगे, और फिर इसको हम संघ कहते हैं। संघ जब बिल्डअप होता है ना, तो हमारी गलतियाँ और हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिससे हमें वहाँ पर और अनेकों चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और जो लोग अपनी प्रैक्टिस को एनहेंस करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये चीज़ है कि मैंने जैसा कि पहले बताया, आप सूर्य क्रिया जब सीखेंगे आपकी प्रैक्टिस एनहेंस होगी। जो लोग शांभवी महामुद्रा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो थर्ड स्टेप होता है, वो थर्ड स्टेप बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छे से नहीं होता, मेरा भी नहीं होता था। जब मैंने सूर्य क्रिया सीखी तब मैंने देखा कि मेरे बंधाज, फ्लटरिंग, ये सब चीज़ें बहुत परफेक्ट होने लगी। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी। चीज़ों को परफेक्ट होने में टाइम लगता है, तो चिंता नहीं करनी है। आपने चुपचाप प्रैक्टिस करते जानी है, और वो धीरे धीरे आपके अंदर जब शांभवी महामुद्रा बैठने लगेगी तो आप परफेक्ट पोस्चर में धीरे धीरे आने लगोगे। पहले दिन नहीं आओगे, दूसरे दिन नहीं आओगे, हो सकता है कि 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए। धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है। इंस्ट्रक्शंस क्लियर होने चाहिए, मुद्राएं जो बनानी है वो ढंग से बनानी है। धीरे धीरे चीज़ें होने लगेंगी, आपने परेशान नहीं होना है। इसके अलावा और अगर आप अपनी प्रैक्टिस को एनहेंस करना चाहते हैं तो लिंग भैरवी देवी की साधना करना स्टार्ट करना। लिंग भैरवी देवी आपकी साधना को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर सकती हैं। आप देवी साधना करके देखना कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। मेरी वीडियोस देखने के बाद अनेकों लोगों ने देवी साधना करनी स्टार्ट करी। वो पहले देवी साधना करते भी थे, लेकिन शांभवी महामुद्रा से पहले उन्होंने देवी साधना करनी जब स्टार्ट करी तो उनकी शांभवी महामुद्रा एनहेंस हो गई। सभी लोग जो अपनी साधना को एनहेंस करना चाहते हैं, उन्हीं सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग देवी साधना करनी स्टार्ट करें। देवी साधना किस तरीके से करी जानी चाहिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। कई सारे लोगों की ये शिकायत है कि इनर इंजीनियरिंग का कॉस्ट बहुत हाई है। कॉस्ट बहुत हाई नहीं है, ये तो जो चीज़ आपको दी जा रही है ना, ये इनवैल्यूएबल है। इसका क्या पैसा दोगे हम, इसका क्या पैसा देंगे हम? ये तो अमूल्य चीज़ है जो हमें पैसे में दे दी जा रही है कि तुम 3,000 रुपये दो या 3,500 रुपये दो। हम तुम्हें एक हफ्ते में एक ऐसी प्रैक्टिस की दीक्षा दे रहे हैं जो आपका जीवन ही रूपांतरित कर सकती है। तो शिकायत मत करना, पैसे इकट्ठा करो। लोग आज की डेट में 2, 2.5, 3,000 के तो जूते ही पहन लेते हैं। तो आप पैसा इकट्ठा करो, धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करो और शांभवी माँ और फिर जाके इनर इंजीनियरिंग करो। और जब तक आप इनर इंजीनियरिंग नहीं कर पाए, शांभवी में दीक्षा नहीं ले पाए, तब तक
उपयोगा, ईशा क्रिया और तीसरा है सद्गुरु प्रेजेंस टाइम। ये तीनों चीज़ें मैं करता था इनर इंजीनियरिंग से पहले। 3-3 बार मैं एक दिन में ईशा क्रिया करता था। जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अभी एक से स्टार्ट करो, धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाना। कभी ये शिकायत मत करना कि मुझ तक चीज़ें नहीं पहुँच रही हैं। सद्गुरु कहते हैं कि जिन तक चीज़ें पहुँच रही है ना, वो उस चीज़ के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ पे किया होगा, किसी वजह से वो चीज़ उन तक पहुंची है। तो अगर आप तक शांभवी महामुद्रा अभी तक नहीं आई है, इसका मतलब ये है कि अभी आपको अपने ऊपर थोड़ा और काम करना है। मेरे पास 25 साल में शांभवी महामुद्रा आई, तो उससे पहले मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। 2016 में मैंने सद्गुरु को देखा था यूथ एंड ट्रूथ में, लेकिन मैंने उनको देखकर इग्नोर कर दिया था। मेरे माइंड में ये ख्याल आया ये भी बाबा ही है, ये दूसरे लोगों की तरह हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं। सद्गुरु को देख के मेरे दिमाग में ये आया था, पहला थॉट ये आया था। और अब देखो उनके अलावा मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। तो मैं उस समय रेडी नहीं था। 2018 में मेरे अंदर चीज़ों को जानने की ललक इतनी ज़्यादा हुई कि मेरे हाथ में इनर इंजीनियरिंग की किताब, मेरे साथ एक टीचर थे, उन्होंने मुझे ला कर दी। मुझे सद्गुरु के बारे में कुछ नहीं मालूम था। फिर जैसे ही मैंने इनर इंजीनियरिंग किताब पढ़नी स्टार्ट करी, उस बुक के साथ मानो कि वो बुक मेरी ही लाइफ को या उस किताब में जो लिखा था वो मेरे साथ घटित हो रहा हो। तो मैं शायद 2018 में मेरे अंदर चीज़ों को जानने की जो ललक थी वो बहुत हाई हो गई थी। सद्गुरु ये कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर जानने की इच्छा है और आपने अपने आप को खुला रखा है, हम आप तक पहुंच जाएंगे। शायद वो मुझ तक भी पहुंचे और मेरी ज़िंदगी उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दी। एक ही चीज़ हमें जीवन में चाहिए, जीवन का रूपांतरण, हमारे सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाना, हमारे नज़रियों को बदलना। यही इनर इंजीनियरिंग का सार है। जो भी व्यक्ति इनर इंजीनियरिंग करने जाए, जो भी व्यक्ति सद्गुरु से जुड़ रहा है, केवल और केवल एक ही चीज़ है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। और इनर इंजीनियरिंग का अब नाम भी यही हो गया है, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इन 7 स्टेप्स विद सद्गुरु। इसी के साथ मैं ये वीडियो को ख़त्म करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बाकी लोगों तक भी पहुँचाएं, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। कृपया लाइक भी कर दें। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, साधना से रिलेटेड मेरे चैनल पे लगभग 600 से ऊपर वीडियोज़ हैं। मैंने उनकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है अलग अलग, आप उन प्लेलिस्ट को भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी ईशा मेडिटेटर है, आप जिस भी टॉपिक के बारे में सोचोगे उस टॉपिक के ऊपर मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा। सद्गुरु, ध्यान लिंगा, शिवांगा साधना, भैरवी देवी साधना, जो भी चीज़, लिंग भैरवी देवी गुड़ी, देवी यंत्रा, ध्यान लिंगम यंत्रा, देवी पेंडेंट, ध्यान लिंगम पेंडेंट, देवी अभय सूत्रा, देवी कुमकुम, कॉपर रिंग या सिल्वर स्नेक रिंग, जो भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो, ऑलरेडी चैनल पर वीडियोस बने हुए हैं। आपकी साधना से रिलेटेड जितने भी स्ट्रगल होंगे मेरे चैनल पे आपको उन सारे स्ट्रगल के ऊपर मैक्सिमम वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप एक बार चैनल को जाके एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।